मंत्र शब्दों का एक खास क्रम होता है जो उच्चारित होने पर एक खास किस्म का स्पंदन पैदा करता है, जो हमें हमारे द्वारा उन स्पंदनों को ग्रहण करने की विशिष्ट क्षमता के अनुरूप ही प्रभावित करता है। हमारे कान शब्दों के कुछ खास किस्म की तरंगों को ही सुन पाते हैं। उससे अधिक कम आवृत्ति वाली तरंगों को हम नहीं सुन पाते हैं। हमारे सुनने की क्षमता 20 से 20,000 कंपन प्रति सेकंड होती है, पर इसका अर्थ ये नहीं होता कि अन्य तरंगे प्रभावी नहीं होती हैं। उनका प्रभाव भी पड़ता है और कुछ प्राणी उन तरंगों को सुनने में भी सक्षम होते हैं। मंत्रों की तरंगे इनसे भी अधिक सूक्ष्म होती हैं और हमारे चारों ओर फैल जाती हैं। अब ये हम पर निर्भर करता है कि हम खुद को उसे ग्रहण करने के कितने योग्य बना पाते हैं। शब्दों का खेल बहुत ही निराला होता है। मंत्र भी शब्दों का साम्यक संयोजन होता है, पर साथ ही इसमें सार्थकता भी बहुत जरूरी है। मंत्र के प्रभावी होने के लिए ये जरूरी होता है कि उच्चारण करने वाले को उसके भाव और उद्देश्य का पूरा ज्ञान हो। भाव तथा अर्थ के बगैर उसका पाठ निरर्थक होता है। इसी कारण से कभी-कभी सही मंत्रों का प्रभाव भी सही नहीं होता है। यह वो महत्वपूर्ण त्रुटि होती है जिसकी वजह से मंत्रों का प्रभाव सही नहीं पड़ पाता है। मंत्रों में अपार शक्ति होती है और उनकी संख्या भी महाप्रभु की अनंतता की तरह ही असंख्य है। सभी मंत्रों की साधना के ढंग अलग-अलग होते हैं और उनसे मिलने वाले फल भी अलग-अलग होते हैं। मंत्रों का एक सीधा प्रभाव उसके उच्चारण से स्वयं उच्चारणकर्ता पर पड़ता है और दूसरा उस पर जिसे निमित्त बनाकर जिसके नाम से संकल्प लिया जाता है। मंत्र चैतन्य व दिव्य ऊर्जा से युक्त होते हैं, परंतु गुरु परंपरा से प्राप्त मंत्र ही प्रभावी होते हैं। अतः मंत्रों में जो चमत्कारी शक्ति निहित होती है, उसका पूरा लाभ उठाने के लिए आवश्यक है कि उसे पूरी तरह से सही माने में बोलना चाहिए। उसके लिए जानने समझने वाले समर्थ गुरु से दीक्षा सहित मंत्र की जानकारी हासिल करना आवश्यक होता है। सच्चे गुरु के बिना मंत्रों का सही उच्चारण, लय व जप विधि के बारे में कुछ भी जानना मुश्किल है। गुरु के द्वारा बताए गए मंत्रों का सही तरीके से नियमबद्ध पूर्वक व श्रद्धा से जप किया जाए तो उनसे लाभ अवश्य मिलता है। दोस्तों, आज इस वीडियो में हम जानेंगे कि मंत्रों का वैज्ञानिक रहस्य क्या होता है। हम जब कोई मंत्र बोलते हैं तो उसका क्या वैज्ञानिक रहस्य होता है और मंत्रों का जाप निरंतर करने से क्या लाभ होता है, और साथ ही ये भी जानेंगे कि हमें मंत्रों का जाप किस तरह से करना चाहिए। इस जानकारी के लिए वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। और हाँ, अगर चैनल पे नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और अपने विचार हमें कमेंट बॉक्स में लिख करके ज़रूर बताइएगा। मंत्रों का निर्माण हमारे नाभि चक्र से होता है और एक मंत्र की गति इतनी तीव्र होती है कि एक पल में मंत्र हमारी पृथ्वी के 17 बार चक्र लगा लेता है। वाणी से निकला हुआ मंत्र अंतरिक्ष के अंतिम छोर तक जाता है, जहां तक इसकी सीमाएं निर्धारित होती हैं या आप जिस उद्देश्य को लेकर मंत्र कर रहे हैं। मंत्र उसी लोक तक, उसी देवता तक या उसी ग्रह तक तथा उसी भगवान तक जाता है तथा वहां से इको के रूप में बहुत शक्तिशाली होकर आपके पास आता है और आपके नाभि चक्र को बहुत शक्तिशाली बना देता है। इस बात को ध्यान से समझने की कोशिश करें कि एक 500 मीटर लंबे बंद हॉल में आप एक शब्द का उच्चारण करें। वह शब्द इको होकर थोड़ी देर बाद आपके कानों को बहुत तेजी से आकर सुनाई देता है, क्योंकि आपने अपने शब्द का अंतरिक्ष केवल 500 मीटर कर लिया था। अब आप इस अंतरिक्ष रूपी हॉल को 10 गुना बढ़ा लें, लेने की मान करके कि आप 5 किलोमीटर कर लें, तो शब्द की गति बढ़ेगी तथा शब्द को वापस आने में समय लगेगा, पर इको होकर मंत्र आएगा अवश्य। इसी प्रकार से जब हम मंत्र का जाप करते हैं
तो मंत्र अंतरिक्ष की सीमाओं से टकराकर या आपके इष्ट देव से टकराकर अवश्य आपके पास आता है, लेकिन इसमें समय जरूर लगेगा। अब मंत्रों को बार बार करने से हमें क्या लाभ मिलता है? जब एक बार बोला हुआ मंत्र इको होकर आपको स्वयं सुनने को मजबूर करता है, तो हजारों बार बोले हुए मंत्र आपके इष्ट देव को प्रसन्न कर देते हैं तथा आपकी की हुई प्रार्थना को सुनने पर मजबूर कर देते हैं। जैसे कि एक भिखारी आपसे भीख मांगता है और आप उसको मना कर दें, लेकिन फिर भी भिखारी आपसे भीख मांगता ही रहता है। बार बार वो मांगता है और आपके सामने ही खड़ा रहता है, तो मजबूरी होकर के आपको उसको भीख देना ही पड़ता है। इसी प्रकार से जब आप अपने इष्ट देव को प्रसन्न करने के लिए या उनसे कुछ मांगने के लिए मंत्र का जाप बार बार करते हैं, तो बार बार मंत्र का जाप करने से मंत्र के दबाव में आपकी इच्छा को आपके इष्ट अवश्य पूर्ण करते हैं, जिसका आप संकल्प करते हैं। इसलिए आप मंत्र का जाप करें, खूब करें। बार बार मंत्र जाप करने से आपको अवश्य लाभ मिलेगा। हो सकता है इसमें ज़्यादा समय लगे, किसी को कुछ कम समय लगता है, हो सकता है कुछ ज़्यादा समय लग जाए, लेकिन लाभ आपको अवश्य मिलेगा। मंत्रों को आप कैसे पढ़ें? इसके लिए आपको ध्यान देना है कि आप मंत्रों को हमेशा त्रिनेत्र से आरंभ करें। जैसे आप शिव मंत्र को ओम नमः शिवाय करना चाहते हैं, अगर आप ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप कर रहे हैं, तो सबसे पहले आपको ओम शब्द को त्रिनेत्र पर लाना होगा और दोनों आंखों को बंद करके ओम को तीसरी आंख से देखें और आप जब भी इसके साथ साथ करते चलें, तो आपकी सभी इंद्रियां सिर्फ मंत्र पर केंद्रित हो जाती हैं और आपका ध्यान पूर्ण रूप से मंत्र और पूजा में लग जाता है और आपका ध्यान भटकता नहीं है। ऐसा जब आप बार बार करते हैं, तो करते करते आपको अभ्यास हो जाता है और आप मंत्र का जाप कर लेते हैं और उसका प्रभाव आपको मिलता है। अब प्रश्न उठता है कि त्रिनेत्र कहाँ है? आपके दोनों आंखों के बीच में, दोनों आईब्रो के बीच में जो स्थान होता है, वहाँ पे त्रिनेत्र होता है। वो उस जगह पे आपको ध्यान लगाना होता है, उस जगह से ही आपको ध्यान लगाते हुए मंत्र का उच्चारण करना होता है। तो दोस्तों, ये थी जानकारी मंत्रों के वैज्ञानिक रहस्य के विषय में कि आपको मंत्र कैसे जाप करना चाहिए और मंत्र का जाप करने से आपको क्या लाभ होता है और मंत्रों का क्या प्रभाव होता है। भगवान भोलेनाथ की कृपा आप सब पर बनी रहे। तो मिलते हैं अगली नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए राधे राधे।